नमस्कार प्यारे भक्तों। हमारा भारत धार्मिक व्रत और त्योहारों में बहुत ही प्रसिद्ध है और हमारे भारत में हर प्रकार के हर धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू धर्म में ज़्यादातर व्रत उपासना बहुत की जाती है और जहाँ कहीं भी हिंदू लोग रहते हैं, वो चाहे यहाँ रहें चाहे बाहर रहें, वे अपने व्रतों को और अपने त्योहारों को बड़ी धूमधाम से और विधि विधान से मनाते हैं। इसी तरह पितृपक्ष में आने वाली अष्टमी को महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। ये सुहागनें करती हैं और इसमें हर मनोकामना पूरी होती है। संतान और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। इसी की आपको मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत को करने से पहले मैं आपको इसको करने का ढंग भी थोड़ा सा बताऊंगी, जैसा कि हम लोग अपने पूर्वजों से सुनकर करते आए हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था कि सुबह जैसे करवा चौथ में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरगी खाते हैं, मतलब खाना खाते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं और फिर उठ के स्नान वगैरह करके व्रत की शुरुआत की जाती है। उसी तरह यह व्रत भी किया जाता है, लेकिन इस व्रत में 16 कच्चे सूत के धागे लेकर उसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं और उन पीले रंग से उनको रंग के फिर उनको अपने हाथों पे बांधा जाता है। और जो धागे हैं वो कथा सुनने से पहले नहीं उतारे जाते। इस व्रत को बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही किया जाता है और शाम को इसकी कहानी सुनी जाती है। इसकी कथा इस प्रकार है कि एक राजा था मंगलसेन, उसकी 2 रानियाँ थी और 2 रानियाँ जो थी बड़े वाली और छोटे वाली अलग अलग महलों में रहती थी। एक दिन राजा जी शिकार करने जाते हैं और वो शिकार करते करते कहीं दूर निकल जाते हैं। दूर निकलने पर संध्या हो जाती है और संध्या होने के पश्चात वे वहाँ पर प्यास से व्याकुल हो जाते हैं और अपने मंत्री से बोलते हैं कि मंत्री जी जाइए, हमारे लिए पानी का आयोजन कीजिए। तो पानी लेने के लिए जब मंत्री जाता है तो वो दूर कहीं देखता है, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन एक वृक्ष के नीचे कुछ औरतें इस व्रत का पूजा कर रही थी। और जब उनकी विधि विधान से पूजा समाप्त हुई तो उन्होंने मंत्री ने जाकर उनसे पूछा कि हे देवी, आप ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने बोला कि यह महालक्ष्मी का व्रत है और ये सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए होता है। इसके करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो मंत्री ने कहा कि इसके विधि विधान भी बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे 16 धागे लेने हैं और 16 गांठें लगानी है और इस व्रत को जिस विधि से मैंने आपको बताया उसी प्रकार से उनको करने के लिए बताया। और वो प्रसाद लेकर मंत्री वापस आया तो राजा ने पानी लाने में विलम्ब होने का कारण पूछा तो मंत्री ने बताया कि वहाँ महाराज कुछ सुहागन औरतें पूजा कर रही थी, इस वजह से देर हो गई। जब उनकी पूजा समाप्त हुई तो मैंने उनसे ये आपके लिए पानी मांगा और आया। तो राजा ने भी मंत्री जी से उस व्रत के बारे में पूछा और जो धागे मंत्री को दिए थे उन औरतों ने, वो राजा जी को उन्होंने दिए और बताया कि इस तरह से ये व्रत करना है। तो राजा जी वो धागे लेकर घर चले गए। तो जैसे ही अपने महल में पहुँचे, बड़ी रानी के महल में, तो रानी को धागे देते हुए बोले, ये महालक्ष्मी का धागा है, इस व्रत को करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और इस धागे को तुम संभाल के रखना, तो हम भी महालक्ष्मी का व्रत करेंगे। तो रानी जो है वो थोड़ी शंका में आ जाती कि एक तो इतनी देर से आए और दूसरा ये धागे दे रहे हैं, न जाने किसी ने इनको अपनी याद दिलाने के लिए ये धागा दिया हो। तो रानी ने जैसे ही राजा जी इधर दूसरी तरफ जाते हैं तो उसने उनको फेंक दिया। तो पीछे घोड़ों का अस्तबल था, वो धागे अस्तबल में गिर जाते हैं। तो सुबह जब दासी आती है सफाई करने के लिए, तो सफाई करती है तो कचरे का टोकरा उठाने लगती है तो टोकरा बहुत भारी हो जाता है। तो वो सोच रही है कि कचरा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये भारी क्यों हो गए। जब उसने टोकरा उतार कर नीचे कचरे को फेंका और उनको देखा तो उसमें धागे पड़े हुए थे। तो दासी ने उन धागों को उठाया और अच्छे से धो के उन्हें अपने पास रखा और कचरा उठाया और कचरे को फेंक दिया और वह छोटी रानी के पास चली गई। और उसने राजा जी के दिए हुए धागे जो बड़ी रानी को दिए थे और रानी ने उसे अस्तबल में फेंक दिया था, ये सारी व्यथा उनको सुनाई और महालक्ष्मी के बारे में बताया। महालक्ष्मी के धागों को लेकर छोटी रानी ने रखा और उसने संकल्प किया कि मैं ये व्रत ज़रूर करूँगी। तो दूसरे ही दिन उसके अगले साल उन्होंने यह व्रत किया, लेकिन जो रानी ने धागे फेंके थे उसकी क्रोपी के कारण राजा जी ने उन्हें
महलों से निकाल दिया। राजा जी ने महलों से निकाल दिया। वह भूख प्यास से व्याकुल हुई, दर बदर भटकती रही, भटकती रही, भटकती रही। तो आगे जाती है एक जंगल में, एक वीरान जगह पे, वहाँ पे एक साधु की कुटिया थी, और कुटिया में चली जाती है। कुटिया में देखती है कि साधु महाराज समाधि में लीन है। वो कुटिया के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। जब साधु महाराज उठते हैं तो वो देखते हैं कि कुटिया का दरवाज़ा क्यों बंद है। तो वो खटखटाते हैं। तो वो बोलती है कि पहले आप मेरे से वादा करो कि आप मुझे अपने धर्म की पुत्री मानोगे, तो मैं फिर दरवाज़ा खोल दूँगी। तो महात्मा जी बोलते हैं कि ठीक है बेटी, मैं तेरे को आज से धर्म की पुत्री मानूंगा और तू दरवाज़ा खोल दे। वो दरवाज़ा खोलती है। उस दिन के बाद वह दोनों ही बाप बेटी की तरह रहने लगे। वह कुटिया की सफाई करती, खाना वगैरह बना के देती महात्मा जी को। इसी तरह करते करते साल हो गया। साल बाद जब छोटी रानी ने उधर व्रत रखा, और इधर जो है बड़ी रानी को भी महाराज जी अंतर्यामी थे। उन्होंने देखा कि इसके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा हुई है। महात्मा जी ने उनको भी महालक्ष्मी के धागे दिए, और बेटी ये व्रत रख, जो तेरी महालक्ष्मी की कृपा हुई है इससे वह दूर हो जाएगी। तो कारणवश राजा जी तब भी जंगल में शिकार करने के लिए आए, और शिकार करते करते इतनी दूर निकल गए कि वो कुटिया के आसपास ही थे, और उनको भूख लगी। उन्होंने शिकार किया और तीतर को मारा। तीतर को मारा तो मंत्री को बोले कि आसपास जाकर कहीं पर आग जलाकर इसे भूनकर पका कर लेके आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मंत्री दूर विचरण करते करते निकले और देखा कि सामने जो है एक महाराज की कुटिया है, और वहाँ जाकर उन्होंने रानी से कहा कि भूख लगी है, ये तीतर भूनना है, तो हमें बताइए। जो रानी महात्मा जी की बेटी बनी हुई थी, तो रानी उसने बोला कि ठीक है आप भून लीजिए। तो मंत्री जो है वो तीतर भूनने लगा। तीतर भूनते भूनते उससे थोड़ा सा जल गया, और वह थोड़ा सा उसके माथे पे थोड़ा सा दर्द भरा झलक नज़र आने लगी। तो उसने पूछा रानी ने कि क्या हुआ मंत्री जी, आप इतना निराश क्यों हो और मन ही मन मुस्कुरा भी रहे हो। तो मंत्री ने बोला कि निराश तो मैं इसलिए हूँ कि मेरे से तीतर सड़ गया, और राजा मुझे बहुत गुस्सा होंगे, मुझे क्रोधित होंगे, उनके गुस्से से डर लग रहा है। और मन ही मन मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि आपकी शक्ल मेरी रानी से मिलती है, और आप तो महलों में रहने के काबिल हैं, तो आप इस कुटिया में रह रही हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपकी एक निराशा का जो वो है वो तो दूर कर देती हूँ, आप मुझे तीतर दीजिए। उन्होंने तीतर को जले हुए को साफ करके कच्ची लस्सी में धोकर उसे अच्छे से पकाकर मंत्री को दे दिया, और बोल दिया कि बताना मत, ये तीतर मैंने बनाया है। तो वो मंत्री जी चले जाते हैं और तीतर लेके जाते हैं और उनको देते हैं गोश्त बना हुआ। जैसे ही राजा गोश्त खाता है तो खा के बोलते हैं कि मंत्री ये गोश्त किसने बनाया था। वो बोलते हैं महाराज मैंने बनाया। कहते झूठ मत बोलिए, आपने नहीं बनाया, यह तो मेरी रानी का बना हुआ लगता है। कहते नहीं महाराज मैंने बनाया। कहते झूठ बोलेगा तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जिसने बनाया उन्होंने मना किया था मुझे बताने के लिए, इसलिए यह तीतर मैंने नहीं बनाया। महात्मा की कुटिया में एक लड़की है, जिसने औरत है जिसने ये तीतर मुझे बना के दिया। तो उन्होंने बोला ये तो मेरे रानी के हाथ जैसा स्वाद है, मुझे वहाँ लेके चल। तो मंत्री जी राजा को लेकर महात्मा की कुटिया में चले जाते हैं, और जैसे ही वो देखते हैं तो वो बोलते हैं ये तो मेरी रानी है, और उन्हें अपने किए पर पछतावा भी होता है कि मैंने उन्हें 1 साल पहले घर से निकाल दिया था। तो फिर वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं अपने पिता के संरक्षक में हूँ, इसलिए मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगी। तो मेरे पिताजी से पूछोगे तो मेरे पिताजी अगर हाँ कहेंगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो राजा ने महात्मा जी से प्रार्थना की कि यह मेरी पत्नी थी, किसी क्रोधवश मैंने इनको महलों से निकाल दिया था, और ये आपके पास साल भर रही आपकी बेटी बनकर। अब मैं अपनी पत्नी के लिए आपकी बेटी का हाथ, अपनी पत्नी को आपकी बेटी के रूप में अपनी पत्नी स्वीकार करना चाहता हूँ, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो साधु महात्मा ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी अमानत है, आप ले जाओ। और उन्होंने लड़की को दूसरे दिन डोली में बिठाकर विदा किया, और उनको हाथ में दही का कटोरा दिया, और उसमें बोला कि बेटी जैसे ही ये दही नीचे रह जाए और पानी सारा छलक जाए तो समझ लेना कि तेरा पिता अब इस दुनिया में नहीं है। तो डोले में बैठकर जब रानी थोड़ी ही दूर जाती है तो डोला हिलने की वजह से सारा दही का पानी बाहर निकल जाता है, और जो दही है वह रह जाता है। तो वो वहीं पे रोने लगती है। और तो राजा पूछते हैं कि क्या हुआ, कि नहीं मेरे पिता ने बोला था कि अगर
इसका पानी सारा चला गया और दही रह गया तो मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, इसलिए मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो वापस जाऊँगी। वापस राजा जी उन्हें वापस उसी कुटिया में ले जाते हैं। तो सामने साधु महाराज को देखकर रानी मुस्कुराती है और ज़ोर से उन्हें गले मिलती है और बोलती है कि बाबा आप ठीक तो हैं ना? तो उन्होंने बोला हाँ बेटी। तो बोलती मैं बाबा मैं तो इसलिए वापस आई कि मेरे दही से सारा पानी छलक गया था, दही दही रह गया था और आपने बोला था कि अगर दही रह जाए और पानी छलक जाए तो समझना तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। तो मैं तो इसलिए वापस आई। तो ब्राह्मण ने महात्मा जी ने बोला कि बेटी ये तो मैंने तेरी परीक्षा लेने के लिए किया था कि तो इतनी देर मेरे पास रही है, सचमुच मुझे बात की तरह मानती भी है या नहीं, इसलिए मैंने बोला था अब तुम सुखी सुखी अपने घर परिवार में जाओ और सुख से रहो। तो फिर वो डोली में बैठकर राजा जी के साथ अपने महलों में पहुंचती है और वहाँ पर जो है छोटी रानी छोटी रानी ने व्रत रखा होता है और बड़ी रानी और राजा का स्वागत करती है। खूब धूमधाम से माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और पूजा करने के बाद वह परिवार से खुश रहते हैं। फिर उनके घर में उनका पुत्र भी जन्म लेता है और इसी तरह से राजा के सुख समृद्धि और परिवार खुशी खुशी रहते हैं। और जो भी इस व्रत को करता और सुनता है उनके परिवार में भी सुख समृद्धि और वंश उत्पत्ति और वंश की वृद्धि होती है। इसी तरह से माता लक्ष्मी सब पर कृपा करे। व्रत की कथा सुनने के बाद जो रात को भिगोए हुए चने, मैं आपको बताना भूल गई, रात को थोड़े से काले चने भिगोए जाते हैं। काले चने जो भिगोए होते हैं उनको हाथों में रख के, जिस हाथ में धागा बांधा होता है उस हाथ में चने रख के हरी दूर्वा के साथ उनको ऐसे 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 करके गिराते जाते हैं। 16 बार गिराना है और 16 बार गिराते हुए बोलना है। पंजाबियों में बोलते हैं 16 तंदी 16 गंडी 16 आई 16 पुजाई 16 द्योरां दी परजाई 16 पुत्रां दी माई दुध पुत्र लक्ष्मी लेकर आई। इस तरह 16 बार बोलना है। और ये भी बोलना है कि रानी पूजे राज को, मैं पूजूं सुहाग को। 16 बार ही ये बोलना है। 16 तंदी 16 गंडी बोलने के बाद और 16 बार ही ये बोलना है, साथ में ही बोल देना है। जैसे 16 तंदी 16 गंडी 16 आई 16 पुजाई 16 द्योरां दी परजाई 16 पुत्रां दी माई दुध पुत्र लक्ष्मी लेकर आई रानी पूजे राज नू मैं पूजा सुहाग नू। ऐसे 16 बार करने के बाद नमस्कार करना है। और फिर वो जो काले चने हैं गूंदे हुए आटे में थोड़ी हल्दी मिक्स करके उस आटे में 16 गोलियां बना के 16 चने जो हैं उसमें लगाने हैं। जैसे कि हम पेड़ा बनाते हैं और उसमें बादाम की गिरी लगा देते हैं, उसी तरह से लगाकर फिर उनको ले जाकर बेरी के पत्तों के ऊपर 16 जो गोले बनाए हैं और उनमें चने लगाए हैं वो बेरी के पेड़ के ऊपर लगाने हैं। और लगाते हुए कहने बेरिए नी बेरिए तेरे पत्ते बथेरे मेरे पुੱਤ पोतरे बथेरे तेनों पत्तियां दी छां मैनू पोतर पोतरियां दी छां। ऐसे बोलना है, वो भी 16 बार ही बोलना है। और उसके बाद आपने बेरी पे भी थोड़ा सा जल देना है और फिर घर जाके आप पानी, नींबू पानी, चाय, जो भी आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको बताया है वो कर सकते हैं। और शाम को जब तारा निकले तो उसको अर्घ देकर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। इस व्रत में नमक खाया जाता है लेकिन प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। तो अक्सर करवा चौथ की तरह ही इस दिन भी माँ राजमा बनते हैं, लेकिन अगर आपके पूर्वजों ने आपको कुछ और बताया है तो वो भी आप बना सकते हैं। सिर्फ मांसाहारी भोजन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। और सभी को अनुरोध है कि अगर आप महालक्ष्मी का व्रत करते हैं तो पूरे विधि विधान से कीजिए, अन्यथा व्रत नहीं रख सकते तो अकेला पूजन ही कर लीजिए। व्रत मत रखिए। माता लक्ष्मी से व्रत के मोक्ष की कामना कीजिए। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी।